आज हम एक बहुत ही उलझे हुए लेकिन जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। दुनिया में ताकत का खेल, देशों के बीच व्यापार और लड़ाई की संभावना, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? सही कहा। मतलब इसे परत दर परत खोलते हैं। पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि ये जो युद्ध होते हैं, क्या ये बस ऐसे ही हो जाते हैं कभी भी, या इनका कोई पैटर्न, कोई सिलसिला होता है इतिहास में? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता तो है कि कभी कभी युद्ध एक साथ ज्यादा होते हैं, झुंड की तरह। हाँ, ऐसा लगता है। पर बात यह है कि अलग अलग लोग युद्धों को अलग अलग तरह से गिनते हैं, तो एकदम साफ तस्वीर बनाना मुश्किल है। अच्छा, कि युद्ध हमेशा झुंड में ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एक युद्ध जरूर दूसरे को बुलावा देगा। तो मतलब कोई तयशुदा पैटर्न नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दुनिया में ताकत के बंटवारे पर, जिसे शक्ति वितरण कहते हैं। हाँ। तो दुनिया ज्यादा शांत कब रहती है? जब ताकत एक या दो बड़े देशों के पास हो, जिसे शायद आधिपत्य कहते हैं। हाँ। या जब कई देशों में बटी हो। देखिए, इस पर दो बिल्कुल अलग विचार चलते आए हैं। एक सोच है शक्ति संतुलन वाली, कि जब ताकत बराबर बटी हो तो शांति रहती है। हाँ, ये तो सुना है। और दूसरी सोच है शक्ति प्रभुत्व की, कि जब एक देश का दबदबा हो तब स्थिरता आती है, कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो ये अध्ययन क्या कहता है? ये अध्ययन खासकर बड़ी शक्तियों के बीच जो युद्ध होते हैं उनके लिए एक ज्यादा पेचीदा तस्वीर दिखाता है। पेचीदा कैसे? यहाँ रिश्ता एक उल्टे यू आकार जैसा है, मतलब एक इन्वर्टेड यू शेप। उल्टे यू आकार जैसा? ये क्या बात हुई? ये तो एकदम अलग है। मतलब न तो पूरी ताकत एक के पास अच्छी, नहीं पूरी बंटी हुई। हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। इसका मतलब है कि युद्ध का सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब शक्ति का जमाव, मतलब केंद्रीकरण, बीच के स्तर पे हो। बीच के स्तर पर? हाँ, मतलब न तो ताकत पूरी तरह एक के हाथ में हो, नहीं बिल्कुल बराबर बंटी हो, बस थोड़ी सी ऊंच नीच हो। अच्छा। और खतरा सबसे कम कब होता है? जब ताकत या तो बहुत ज्यादा एक जगह हो, किसी एक सुपर पावर के पास, या फिर जब वो बहुत अच्छे से बंटी हुई हो। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे 19वीं सदी के बीच का दौर देखिए। तब शक्ति का केंद्रीकरण कुछ ऐसा ही मध्यम सा था, और उसी दौरान क्रीमियन युद्ध जैसे बड़े युद्ध हुए थे। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब इसमें व्यापार को लाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जरूर। क्या ज्यादा व्यापार से ज्यादा शांति आती है, जो कि लिबरल या उदारवादी सोच है, या फिर इससे झगड़ा बढ़ता है, जैसे वो पुराने जमाने के क्या कहते हैं वणिकवादी सोचते थे? हाँ, मर्केंटाइलिस्ट, जो मानते थे कि व्यापार भी एक तरह की जंग ही है। हाँ, वही। तो ये अध्ययन क्या बताता है? देखिए, ये अध्ययन काफी हद तक उदारवादी सोच का समर्थन करता लगता है। अच्छा। जब पूरी दुनिया में व्यापार का लेवल काफी ऊंचा होता है, मतलब दुनिया की कुल कमाई का कितना हिस्सा व्यापार में है, तो बड़ी शक्तियों और बाकी देशों के बीच लड़ाइयां कम होती हैं। तो मतलब ज्यादा व्यापार, कम लड़ाई? हाँ, मोटे तौर पर इसके पीछे सोच ये है कि जब व्यापार से खूब पैसा आ रहा हो तो देश लड़ने से कतराते हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है ना? सही बात है, आर्थिक नुकसान। हाँ, लेकिन एक बात और, अगर हम सिर्फ ये देखें कि किसी देश की नीतियां व्यापार के लिए खुली हैं या बंद हैं, जैसे कि टैक्स वगैरह के आधार पर, तो उसका युद्ध से कोई सीधा संबंध इस अध्ययन में नहीं दिखा। अच्छा, तो सिर्फ नीतियों से नहीं, बल्कि असल में कितना व्यापार हो रहा है उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल, वॉल्यूम से। ठीक है, अब इसका उल्टा सोचते हैं। क्या ताकत का बंटवारा और लड़ाई का माहौल ये व्यापार पे असर डालते हैं? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। जैसे वो एक सिद्धांत है ना, आधिपत्य स्थिरता सिद्धांत, कि अगर एक सुपर पावर हो, हेगेमन, तो वो व्यापार को बढ़ाएगी। हाँ, वो सिद्धांत तो यही कहता है कि एक ताकतवर देश नियम बनाता है, स्थिरता लाता है, जिससे सब व्यापार कर सकें। लेकिन इस अध्ययन में इसके सबूत मिले जुले हैं। मिले जुले? हाँ, मतलब ये इस पर निर्भर करता है कि आप आधिपत्य को नापते कैसे हैं। परिभाषा पर बहुत कुछ टिका है। लेकिन ये अध्ययन एक और दिलचस्प पैटर्न बताता है। वो कहता है कि शक्ति के केंद्रीकरण और व्यापार के बीच एक यू आकार का रिश्ता हो सकता है। यू आकार? पिछली बार तो उल्टा यूं था, इस बार सीधा यूं। हाँ, बिल्कुल, इस बार सीधा यू। मतलब ये कि व्यापार का लेवल सबसे ज्यादा तब होता है जब या तो ताकत बहुत ज्यादा एक जगह केंद्रित हो, यानी एक सुपर पावर हो। हाँ, या फिर जब ताकत बहुत ज्यादा बिखरी हुई हो, कम केंद्रीकरण हो। ये तो अजीब है, दोनों छोर पर ज्यादा व्यापार। हाँ, और व्यापार सबसे कम तब होता है जब ताकत का केंद्रीकरण बीच के स्तर पर हो, मध्यम।
बीच वाला स्तर फिर से गड़बड़? बिल्कुल। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जब ताकत बीच में अटकी हो तो कई देश अपने अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, व्यापार में रुकावटें डालते हैं, टैक्स वगैरह लगाकर फायदा उठाना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन जब ताकत बहुत बिखरी हो तो कोई अकेला देश बाजार पर हावी नहीं हो पाता, और जब एक ही सुपर पावर हो तो वो शायद स्थिरता के लिए, अपने राजनीतिक फायदों के लिए व्यापार को खुला रखना चाहे। समझ गया। और लड़ाई का व्यापार पर क्या असर होता है? वो तो सीधा है, बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध हो तो व्यापार पर बुरा असर पड़ता ही है, वो कम हो जाता है। बनना या ताकत का बिखर जाना, ये कैसे होता है? क्या अंदाजा लगा सकते हैं? यहाँ एक और सिद्धांत आता है, गिब्राट का नियम, गिब्राट्स लॉ। गिब्राट का नियम, ये क्या है? इसका मूल आइडिया है कि किसी चीज की बढ़ोतरी की रफ्तार इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो चीज शुरू में कितनी बड़ी थी। इसे आनुपातिक प्रभाव का नियम भी कहते हैं। अच्छा। तो अध्ययन कहता है कि देशों की जो आर्थिक ताकत है, जैसे जीडीपी या जीएनपी, उसका विकास काफी हद तक इसी नियम से चलता है। मतलब उसमें काफी कुछ अप्रत्याशित होता है, रैंडम जैसा। मतलब कौन कब अमीर बन जाए ये कहना मुश्किल है। कुछ हद तक हाँ, लेकिन जब बात बड़ी शक्तियों की सैन्य ताकत की आती है, जैसे वो सेना पर कितना खर्च कर रहे हैं या उनके पास कितने सैनिक हैं, तो मामला थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? वहाँ विकास अक्सर इस गिब्रेट के नियम से भटक जाता है, खासकर बड़े युद्धों के आसपास। युद्धों के समय? हाँ, ये उन विचारों से मेल खाता है जो कहते हैं कि देश लगातार एक दूसरे से मुकाबला करते रहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और युद्ध इस मुकाबले का नतीजा भी होते हैं और शक्ति संतुलन को बदलते भी हैं। ये नव यथार्थवादी सोच है। तो मतलब अर्थव्यवस्था शायद अपने हिसाब से चलती है, पर मिलिट्री ताकत वो देशों की आपसी खींचतान और लड़ाइयों से ज्यादा प्रभावित होती है। बिल्कुल सही। रणनीतिक मुकाबला इसमें ज्यादा भूमिका निभाता है। ठीक है, तो चलिए आज जो हमने बातें की उनका निचोड़ निकालते हैं, मोटी मोटी बातें। हाँ जरूर। पहली बात तो ये कि ताकत कितनी एक जगह जमा है और बड़े युद्धों के बीच का रिश्ता वो सीधा नहीं है, वो उल्टा यू आकार वाला है। मतलब बीच की स्थिति ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सही। मध्यम केंद्रीकरण। दूसरी बात, दुनिया भर में अगर व्यापार ज्यादा हो रहा है तो लड़ाइयां कम होती लगती हैं। ये उदारवादी सोच को बल देता है। हाँ, व्यापार का शांतिदायक असर का सिद्धांत। चौथी बात, ताकत के जमाव का व्यापार से भी रिश्ता अजीब है, सीधा यू आकार वाला। यानी बहुत ज्यादा केंद्रीकरण या बहुत कम केंद्रीकरण, दोनों में व्यापार ज्यादा होता है, बीच में कम। बिल्कुल, ये भी एक अहम खोज है। और पांचवी बात, ये ताकत के ढांचे बदलते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में शायद कुछ हद तक अंदाजा लगाना मुश्किल है गिब्रेट के नियम के हिसाब से, लेकिन सैन्य ताकत में देशों का आपसी मुकाबला और युद्ध वो ज्यादा असर डालते हैं। हाँ, ये सारे पॉइंट्स अहम हैं, और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों चीजें, शक्ति, व्यापार और युद्ध, एक दूसरे से बहुत ही जटिल तरीके से जुड़ी हुई हैं। सही कहा। इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मिलकर तय करते हैं कि दुनिया किस माहौल में जी रही है। और जैसा हमने देखा, इन बड़े सवालों के कोई आसान सीधे जवाब नहीं मिलते। बिल्कुल। उम्मीद है आज की ये चर्चा हमारे श्रोताओं को उपयोगी लगी होगी और ये जटिल मुद्दे कुछ हद तक साफ हुए होंगे। हाँ, कोशिश तो यही थी। अगर आपके कोई विचार हैं या आप चाहते हैं कि हम भविष्य में इन विषयों को और कैसे समझा सकते हैं, तो हमें जरूर बताइए।